बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज बात करेंगे अदम एतमाद तहरीक के हवाले से और साथ ही साथ आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देंगे कि अपोजिशन ने तमाम जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो जो हुकूमती ढांचा होगा वो क्या होगा, अगला वज़ीर आज़म क्या होगा, कौन होगा, स्पीकर कौमी असम्बली कौन होंगे, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कौन होंगे, साथ ही साथ जो दीगर ओहदेदार है वो कौन होंगे। तो आज आपको बताते हैं जी कि अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है कि अपोजिशन ने जो है अपने नाम फाइनल कर लिए है। अगर अदम एतमाद तहरीक कामयाब होती है तो शहबाज शरीफ को जो है वज़ारत जो वज़ीर आज़म का मनसब है वो सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ जो स्पीकर कौमी असम्बली होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी और उनसे कहा जाएगा कि वो नाम जो है वो फाइनल करे। साथ ही साथ जो मौलाना फजल रहमान का साहिबजादा है असद महमूद, उनको डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली में जो है वो बनाया जा सकेगा। इसके बाद जो है सेनेटर रज़ा रब्बानी से जो है वो उनको सिंध ले जाया जाएगा और सिंध की जो गवर्नरशिप है वो उनको सौंप दी जाएगी। और साथ चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है, जो चेयरमैन सेनेट होंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो वज़ीर रेलवे है वो साद रफ़ीक को बनाया जाएगा, जबकि वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ के हिस्से में आएगी। और साथ ही साथ डॉक्टर जो नफीसा शाह है उनको भी वज़ारत इत्तलात के लिए जो है मुंतखब किया जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है कि अपोजिशन ने जो है अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, हुकूमती ढांचा भी जो है वो तैयार कर लिया है। हमारे ज़हन नहीं की कन्फर्म क्या है कि अगर अदम एतमाद तहरीक कामयाब होती है तो ये जो मेम्बरान कौमी असम्बली है, जो मेम्बरान सेनेट है, उनको ये जो अहम ओहदे है वो सौंप दिए जाएंगे। आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि आज अब से कुछ ही देर बाद मुस्लिम लीग काफ का जो है सरबराही इजलास ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग काफ का जो पार्टी इजलास है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है 7 बजे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफ़द उनसे मुलाकात के लिए जाएगी और वफ़द में जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो वफ़द को लीड करेगा। और मुलाकात में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से ख़त्मी शक्ल पर जो है मशावरत होगी। साथ ही साथ 8 बजे शहबाज शरीफ की जानिब से भी इशारे का अहतमाम किया गया है। जितने भी अपोजिशन मेम्बरान कौमी असम्बली है उनके एजाज़ में अपोजिशन के तमाम मेम्बरान जो है वो उसमें शरीक होंगे और इशारे में अदम एतमाद तहरीक के हवाले से बातचीत होगी और अदम एतमाद तहरीक को कामयाब बनाने के लिए क्या हिकमत अमली होगी अपोजिशन की, उस पर भी तफसीली बातचीत होगी। साथ ही साथ आज एक और इंतहाई अहम खबर जो है वो सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तमाम तैयार जो है मुकम्मल कर ली है। वज़ीर इमरान खान से कुछ देर पहले ये उनका बयान सामने आया है कि अदम एतमाद तहरीक से एक दिन कबल जो है जलसा होगा और 10 लाख लोग जो है वो डी चौक में आएंगे। वो जो भी अदम एतमाद तहरीक को जो है कामयाब बनाने के लिए वोट कास्ट करने के लिए जाएगा तो वो 10 लाख मजमे से गुजर कर वहाँ पर जाएगा। और ये भी जो है एक इंतहाई अहम खबर है। साथ ही साथ वज़ारत दाखिला ने भी ये खबरदार किया है कि रेंजर और FC के जो एहलकार है उनको भी DCO के अहाते में जो है वो तैनात कर दिया जाएगा और 2 अप्रैल तक जो है वो वहाँ पर तैनात जो है वो होंगे। साथ ही साथ जो कि सबसे जो अहम पॉइंट यहाँ पर ये है कि इजलास जो है, चूँकि कौमी असम्बली लाज है, कौमी असम्बली रूल्स है, उसमें ये कहा जा रहा होता है कि जब रिक्वेशन जमा हो जाती है तो उसके 14 दिन बाद जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। और सबकी नज़रें ये जानती कि 22 मार्च को जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास जो है बुलाया जाएगी। लेकिन इजलास 28 मार्च तक क्यों लेट होगी, उसकी मेन वजह यह है कि जो बनू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे उनकी डेथ हो गई थी और कौमी असम्बली की लॉ में शामिल है कि जब किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो अगला इजलास होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस शख्सियत की जो है उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश की जा रही होती है और इजलास की कार्रवाई जो है वो अगले इजलास तक मुलतवी कर दी जाती है। तो अब ही कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उसका राइट है या उसके पास ही पावर है कि वो कब जो है वो इजलास बुलाए। तो जो खबर सामने आ रही है 28 मार्च को इजलास बुलाया गया है, वो उस इजलास में इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद के हवाले से वोट कास्ट किए जाएंगे और डी चौक में जो है जलसा भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि अपोजिशन ने भी इंडिया जो है वो दे दिया है। मौलाना फजल रहमान ने भी आमदा 2 दिन में सरबराही इजलास बुलाने का फैसला किया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का और उसमें भी जो है डी चौक का जो अपोजिशन का जो जलसा होगा उस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अंत जो 2 हफ्ते है वो इंतहाई अहम है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। क्या क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो सकेगी, इमरान खान जो है वो गैर जा सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए मेज़बान शिराज अहमद शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।